हेलो फ्रेंड्स, 2018 का प्रीवियस ईयर मेंस का एसआई बिहार एसआई का क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है। तो फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर आपका ये ऑप्शन एक एस्टोबेटस के कारण होता है। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर एस्टोबेटस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की प्राक्कलन समिति कैसी समिति है। तो इसका ऑप्शन एक हो जाएगा अस्थाई समिति है। ये अस्थाई समिति है। संसद की प्राक्कलन समिति अस्थाई समिति है और प्राक्कलन समिति लोकसभा के द्वारा होता है, जिसमें प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो वित्त आयोग, तो ऑप्शन इसमें हम देख लेंगे कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध होती है। नहीं, वित्त आयोग की कोई भी सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध नहीं है, वो उस पर बाध नहीं है, मुक्त होता है। तो ये फर्स्ट ही ऑप्शन आपका ये गलत हो जाएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित की गई है। हाँ, तो वित्त आयोग की योग्यता संविधान में निर्धारित की गई है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना होता है और वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रीजनिंग है। तो रीजनिंग ये हम बना लेंगे। ये इसका ऑप्शन हम बता देते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग है। तो ये रीजनिंग भी इसमें अंतर दिया हुआ है, दोनों का अंतर 15, इस दोनों के बीच का अंतर अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर इसमें 17 हो जाएगा। फिर इसमें आपका लीजिएगा तो 19 हो जाएगा। तो ऐसे ही सीरीज चलता रहेगा। तो इसका ऑप्शन इसमें ऐड कर देंगे 17, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 18, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रम में गलत कथन को ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वही रीजनिंग है। 7 × 2 + 1 का क्या इसमें किया हुआ है। तो इसका सीरीज में हम देखेंगे तो वैसे ही सीरीज फॉलो करेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग ही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका आंसर आज आपका आ जाएगा सी, मामा। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा सी, पूरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर रीजनिंग ही है। इस प्लेसमेंट है, दोनों का माइनस करके स्थानीय मान का प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग है। इसमें प्रतिबिंब निकालने के लिए हम यदि घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब दिया 11:40 होता तो घड़ी में वास्तविक समय, तो ये आपका 23:60 में से आप घटा दीजिएगा तो वो वास्तविक समय निकल जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रेट का अपचयन नहीं होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी में नाइट्रेट का अपचयन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा को कम करना है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस की मात्रा को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो शहर में इसका सम्मेलन हुआ था। इसका सम्मेलन 1997 ईस्वी में
हुआ था। और ग्रीन हाउस में आपका मीथेन आ जाता है, N2O आ जाता है, जलवाष्प आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। परंपरागत रूप से क्रिकेट के बैट के निर्माण में एक क्वेश्चन बच गया है यहाँ पे, क्योटो प्रोटोकॉल परंपरागत रूप से क्रिकेट के बैट के निर्माण में किस पेड़ की कास्ट की जाती है? तो ये विलो का कास्ट किया जाता है। जो विलो जो पेड़ है ये कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर शहर में ये विलो पेड़ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प है आपका नेलिमो निशुफेरा, ये आपका वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है, तो ये नेलिमो निशुफेरा हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पायोक्रिस्टेटस। वृक्ष है बरगद, जिसका फाइकस बेगैलेसिस। और जानवर है पैथा टाइग्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जीव विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जीव विज्ञान के पिता के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। ऑप्शन है थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस को आपको वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं थियोफ्रेटस को। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान के जनक कहते हैं और थियोफ्रेटस ने ही हिस्ट्रिया फैंटम नामक पुस्तक लिखा था थियोफ्रेटस ने ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल का उदाहरण है जिसका अंडाशय से जिसका निर्माण निबंध रूप से होता है उसे कूट फल कहते हैं? ये आपका हो जाएगा ड्रम्प। ऑप्शन बी ड्रम्प हो जाएगा कूट फल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा नेप्थनीज हो जाएगा, कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन वाला है, कौन सी शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो 1800 ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यवसायिक का अधिकार रूप समाप्त कर दिया जाना, ये था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त किया जाना, नहीं, ये नहीं था। 20 वर्षों के लिए था। 20 वर्षों के लिए 1800 चार्टर एक्ट के लिए कंपनी का आधिकारिक रूप से 20 वर्षों के लिए मान्यता दिया गया था। और तो ये बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ब्रिटिश व्यापारिकों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता थी। चीन में कंपनी में चाय का व्यापार को सुरक्षित रखा था और एक चार्टर एक्ट में ही, इसी चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। यही मीटर में 10⁻15 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल है? तो ये न्यूटन का तीसरा नियम जो है रॉकेट प्रणोदक में शामिल है। और इसका आंसर संवेग संरक्षण भी होता है, कहीं कहीं संवेग संरक्षण भी देता है, वो उसके रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है। अब फर्स्ट गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सेकेंड में बल का व्यंजक प्राप्त होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम ही न्यूटन ही दिए थे। गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी बराबर होता है कैपिटल जी, जिसको बोलते हैं, जिसका मान होता है 6.67 गुने 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो ये बृहस्पति ग्रह जो है वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। हल्के नारंगी और हल्के सफ़ेद रंग का बृहस्पति ग्रह होता है। और बृहस्पति ग्रह को ही हम मास्टर्स ऑफ गॉड्स के नाम से जाना जाता है। और इसका एक और नाम है जिसको हम
तारा सदिश, तारा सदिश भी बृहस्पति ग्रह को ही तारा सदिश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी का तापमान उबलेगा 100 डिग्री से ज़्यादा पर, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वथनांक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन से परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम उत्पन्न होता है? तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है आपको नाइट्रेट, अगर जल में पानी की नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो तो वो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। कैडमियम से होता है आपका इटाई रोग होता है। और पारा में पानी के पारा से पारा में मिनी माता रोग होता है। मिनी माता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है, ये है ग्रेटलैंड रिपोर्ट सतत विकास में उसका शीर्षक है, ये है आवर कॉमन फ्यूचर। ये ब्रेटलैंड है एक यूएनओ के तहत। ब्रेटलैंड नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे जो ये अमेरिका में ही 1983 में ब्रेटलैंड रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और ये नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इस बार 2023 का जल दिवस का थीम है वाटर ग्राउंड मेकिंग इनविजिबल। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मई को वानिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो ये संतरा के गारो खासी जयंती है, यहाँ के 3 प्रजाति होती है, तो जिसमें से गारो पहाड़ी में ये संतरा का उत्पादन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? 1952 का संशोधन आपका 1988 में किया गया था। जो 88 में वन नीति है तो वो 1952 का ही संशोधित रूप था। और उसके बाद कृषि आयोग की स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ था। नेफा का आपका फुल नेम होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा ये 1972 में भारत और ब्रिटिश के बीच एक समझौता था नेफा। इसी समझौता के तहत आपका अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदला गया था, जिसको फिर पूर्णतः 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा अरुणाचल प्रदेश को 1987 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो ये गाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो भारत का आपका दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन, या जिसको हम कन्याकुमारी बोलते हैं, दक्षिणतम यानी यह 7 हो गया। जो अंडमान निकोबार में होता है ये केप कोमोरिन कन्याकुमारी हो गया। उत्तर में आपको इंदिरा कौल हो गया। पूरब में किबूथी हो गया जो अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है। और सागर माथा जो पश्चिम में हो गया, जो गुजरात के कच्छ के रण में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनेवाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? लोनेवाला नाम से ही लोनेवाला महाराष्ट्र में स्थित है। यहीं पे एक जल विद्युत परियोजना जिसका नाम है, एक चर्चा में रहा था, वरुण थ्री, जो अभी नेपाल में पड़ता है, वरुण थ्री। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। और परमाणु ऊर्जा विभाग अगर पूछेंगे, विभाग रहेगा
तो विभाग की स्थापना हुई है 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामदफा अभयारण्य कहाँ है? नामदफा अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है आपका अन्नामुडी। जो आपका अन्नामलाई का पार्ट है, जो अन्नामलाई का सर्वोच्च ऊंची चोटी है, वही उसी को ही दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी भी है, जिसका लंबाई है 2695। और दोदा बेटा नीलगिरी की है, जिसका लंबाई है 2637। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग है, इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कागज का फोल्ड करने पर आता है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग ही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग, इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग प्लेसमेंट मान वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके ये भी रीजनिंग, इसका आंसर हो जाएगा 1 ए, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये रीजनिंग ही है। लीप ईयर कैलेंडर कौन नहीं होगा, तो ये निकाल लेंगे, 4 से भागा देखकर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाचन तंत्र में कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो पाचन तंत्र में ये आमाशय हो जाएगा, इसका आंसर आमाशय स्रावित करता है। आमाशय में ही प्रोटीन का पाचन आमाशय में ही होता है। अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है, और सेकेंड लार्जेस्ट ग्रंथि अग्नाशय है। फर्स्ट में आपका त्वचा हो जाएगा, फर्स्ट में यकृत लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वृत्त की परिधि का कौन समकोण होता है? उस पर आप निकाल लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 4 ऑप्शन। परिधि दिया हुआ है, वृत्त का व्यास क्या होगा 2πr पर लगा देंगे, निकल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सेकेंड ऑप्शन। गुणोत्तर माद बराबर होता है B² बराबर AC, इससे निकाल लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए, समानांतर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन समुच्च दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये रीजनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग ही है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कितने घनों की संख्या निकालना है? तो इसका नंबर ऑफ घन इक्वल टू होता है n बराबर q, जितना दिया हुआ है उसका q हो जाएगा -1। तो इससे निकाल लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कलोल पावर विद्युत परियोजना गुजरात में स्थित है।